नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। शाहरुख खान और दीपिका की फिल्म पठान का लेक सिटी में दिखा विरोध। सामाजिक संगठनों ने सेलिब्रेशन के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। फिल्म पर रोक नहीं लगने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान प्रोफेसर सहित वार्डन के गिरबान पकड़ने की बात आई सामने। राजस्थान कृषि महाविद्यालय में हंगामा होने के बाद पुलिस पहुंची मौके पर। 3 दिन से छात्र थे अनशन पर। बाल तस्करी को भाजपा बना सकती है मुद्दा। आदिवासी इलाकों से बाल तस्करी की बढ़ती घटनाओं के बीच कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तस्करी पर रोक लगाने की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान की रिलीज को लेकर विरोध बरकरार है। बुधवार को फिल्म रिलीज होने के मौके पर उदयपुर के सेलिब्रेशन मॉल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। बुधवार सुबह श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के तत्वाधान में बड़ी मात्रा में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता शहर के सेलिब्रेशन मॉल स्थित PVR सिनेमा के बाहर एकत्रित हुए और फिल्म के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने शाहरुख खान के खिलाफ नारेबाजी की और फिल्म को बंद करवाने की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रतिनिधि ने बताया कि पहले भी उनके द्वारा फिल्म को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया गया था कि अगर यह फिल्म उदयपुर में दिखाई जाएगी तो उसका विरोध किया जाएगा और आज फिर यही मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिल्म में एक सीन है, सीन में भगवा वस्त्र को लेकर जो अश्लीलता दिखाई गई है उसका विरोध किया है। यह हिंदू संस्कृति का अपमान है और यह हर सनातनी का अपमान है। इसको लेकर PVR सिनेमा के प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वो अपने उच्च अधिकारियों से बात करके इस सीन को फिल्म से हटवा देंगे। प्रदर्शनकारियों ने फिर से चेतावनी दी कि अगर यह सीन फिल्म से नहीं हटाया गया तो उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। सेलिब्रेशन मॉल के बाहर पुलिस की टीमें तैनात की गई। साथियों, मीडिया के माध्यम से मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि जो ये फिल्म पठान जो चल रही है, तो विगत 1 महीने पहले ही हमने ADM सिटी को हमने ज्ञापन दे के जरिए हमने बता दिया था कि हमारा जो व्यक्तिगत हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का जो लेटर हेड है उस पर लिखित में हमने दे दिया था कि अगर ये फिल्म चलेगी हमारे क्षेत्र में तो हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे। इस फिल्म का विरोध नहीं है। फिल्म में जो भगवा वस्त्र का जो जिस तरह से अश्लीलता दिखाई गई है उसका विरोध करेंगे और जो हिंदू संस्कृति का अपमान है और हिंदू संस्कृति को हर सनातनी को जो आग पहुंची है उसका विरोध कर रहे हैं। अभी हम ये जो PVR वाले जो मैनेजमेंट वाले हैं उनसे प्रशासन के माध्यम से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि मैं आगे उच्च लेवल पर बात करके और जो आपत्तिजनक जो सीन है उनको हम तुरंत हटा देंगे और रिलीज करेंगे। अगर नहीं हटाया तो पूरा सनातन धर्म, पूरा सनातनी रोडों पे आ जाएगा और नहीं चलने देंगे। जय श्री राम, जय भारत। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय संगठक राजस्थान कृषि महाविद्यालय में उस समय हंगामा हो गया जब धरने के दौरान एक प्रोफेसर और वार्डन पर रिसर्च स्टूडेंट्स के गिरबान पकड़ने का आरोप लग गया। इसके बाद महाविद्यालय में माहौल गर्मा गया। हालांकि बाद में पुलिस के पहुंचने के बाद माहौल शांत हो सका। प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स का आरोप था कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए एक प्रोफेसर और वार्डन प्रोफेसर शालिनी पेलानिया द्वारा एक रिसर्च स्टूडेंट्स को गिरबान पकड़ते हुए थप्पड़ मारने की कोशिश की गई। रिसर्च रिप्रेजेंटेटिव मनोज कुमार मीणा ने बताया कि कॉलेज की एग्जाम फीस 2 साल में एक बार 10% तक बढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सिर्फ 3 साल में फीस को 500 रुपए बढ़ाकर 95,000 रुपए कर दी है। इससे छात्रों पर फीस का भारी भार आ गया है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को ये फीस भरना मुश्किल है, जबकि हकीकत ये भी है कि नाम एग्जाम फीस है लेकिन एग्जाम जैसा कुछ नहीं है। PhD में 1 साल पूर्ण होने के बाद कोई भी एग्जाम नहीं होती। इसके बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन एग्जाम के नाम पर वसूली कर रहा है।
उदयपुर के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विशेषकर जाडोल, कोटड़ा, फलासिया, मामेर समेत जिले के अन्य क्षेत्रों में बाल तस्करी, बच्चों की खरीद फरोख्त करने की घटनाएं विगत 3 वर्षों में बड़े पैमाने पर हुई है। समय समय पर कई मामले सामने आते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा सतही कार्यवाही कर मामला तय तक जाकर नेटवर्क को ध्वस्त करने की गंभीर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। बढ़ रही बाल तस्करी की घटनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी उदयपुर देहात ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उदयपुर जिले के अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं संभाग के अन्य जिलों से बड़े पैमाने पर बच्चों को भारत के अन्य राज्यों में बेचने वाले गिरोह एवं तंत्र विकसित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में उदयपुर जिले में पकड़ में आए बाल तस्करी गिरोह तथा पूर्ववर्ती घटनाओं हेतु एक उच्च स्तरीय एजेंसी गठित कर जांच की घोषणाएं प्रदेश सरकार कर इन मामलों में संपूर्ण तंत्र को समाप्त करने हेतु विशेष जांच के लिए फोर्स गठित किए जाने की सरकार अनुशंसा करे। राजस्थान बाल तस्करी में प्रथम है। बाल तस्करी के साथ साथ अन्य अपराध भी इस तरह के नेटवर्क के साथ पनप रहे हैं, जिनका समय रहते सरकार द्वारा नियंत्रण जरूरी है। अंततः मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार उक्त संबंध में शीघ्र ही कड़े कदम उठाकर और निर्णय कर बाल तस्करी को रोकने की दिशा में नजीर पेश करे। ये जो विषय चल रहा है उदयपुर में, जिसमें उदयपुर को विशेष तौर से आदिवासी क्षेत्रों को बच्चे पैदा करने वाले की फैक्ट्री के रूप में डेवलप किया जा रहा है, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के देहात जिले के कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ी संख्या में आज कलेक्टर महोदय के ऑफिस में ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन के अंतर्गत हम केवल ये कहना चाहते हैं कि उदयपुर में जिस प्रकार की गरीबी है आदिवासियों में, जिस प्रकार की आर्थिक अक्षमता है, उसका दुरुपयोग करते हुए कुछ लोग उन्हें बच्चा पैदा करने वाली मशीनों के रूप में दिखाकर संपूर्ण भारतवर्ष में उदयपुर संभाग से गए हुए बच्चों को बेच रहे हैं। उदयपुर के सराड़ा थाना क्षेत्र के जाडोल गांव में भगवत कथा के समापन के अवसर पर भव्य जुलूस निकाला जा रहा था। उसी दौरान ट्रांसफार्मर से तार टूटकर जुलूस में चल रहे लोगों पर गिर गया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें उदयपुर शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान कैलाश चौबीसा पिता गणपत लाल चौबीसा 32 साल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। साथ ही बड़ा भाई भरत चौबीसा उम्र 35 वर्ष भी गंभीर रूप से घायल है। मृतक के परिजनों की भारी भीड़ बुधवार को महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में जमा हो गई। सूचना पर मोर्चरी में विधायक अमृतलाल मीणा भी पहुंचे। मीणा ने मृतक के परिजनों को सांत्वना देते हुए उचित कार्यवाही की मांग की है। साथ ही ये भी कहा कि वह पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार से मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा मिले। मृतक के परिजनों ने कहा कि जब तक विद्युत विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही नहीं होती, तब तक वह शव नहीं उठाएंगे। साथ ही मृतक के 2 छोटे बच्चे हैं, उनका भी भरण पोषण के लिए मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी मिले। कल जाडोल तहसील सराड़ा में जो प्रकाश सनो गणपत जी, कैलाश सनो गणपत जी की दुखद घटना हो गई। कई बार राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड पड़ोदड़ा को लाइन हटाने को लेकर के, बिजली की लाइन हटाने को लेकर के कहा, लेकिन अभी तक नहीं हटाए। घोर लापरवाही की वजह से दुर्घटना हो गई। ये तो बहुत कम बात थी। पूरा जुलूस के रूप में जितने भी लोग थे, ऊपर 11 kV की लाइन थी और नीचे वायर कटा हुआ था, जिसकी वजह से घटना घट गई। हमारे कैलाश की मृत्यु हो गई दुखद। हम उनके साथ हैं। इस बात को लेकर के मैं सीधा जयपुर से आया हूँ। अमृतलाल मीणा विधायक हूँ। और जैसे अभी सुबह ही सुना मैंने, और अभी गए कलेक्टर और SDO और ADM दोनों सारे CO तक कोई अधिकारी नहीं मिला। इसी विषय में लेकर के बहुत बड़ी दुखद घटना है। और बिजली विभाग की आप जानते हैं कि बिजली विभाग इतना लापरवाह है, सारे ठेकेदार के लोग लगा रखे हैं, जिसकी वजह से काम हो नहीं पाता है। गाँवों में सकड़ी गलियाँ हैं, वायर जुले हुए हैं। 1972-73 की लाइन है, वो गल करके बिल्कुल वो हो गई है, जिसकी वजह से दुर्घटना घटी है। इसको पूरा कोशिश करेंगे कलेक्टर से बात करके चिरंजीवी योजना के अंतर्गत कवर होकर के उनको लाभ मिले। उदयपुर में 74वां गणतंत्र दिवस गुरुवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर शहर के सभी चौराहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं सुखाड़िया रंगमंच पर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
उदयपुर जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त में गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुखाड़िया रंगमंच पर हुए कार्यक्रम में कई प्रतिभाओं ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर, जिला प्रमुख ममता कंवर सहित कई लोग मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज जो पूर्व संध्या के ऊपर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जो स्कूली बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ ये पूर्व संध्या मनाई जा रही है। देखिए, देश प्रेम से ओतप्रोत जो प्रस्तुतियां हैं, वो सारी प्रस्तुतियां विभिन्न प्रकार के नृत्य हैं, सामूहिक गान है और वो सामूहिक के रूप में रखा है, एकल नृत्य और एक गायन नहीं रखा गया। गणतंत्र दिवस पूर्व संध्या प्रोग्राम हो रहा है। ये इसके आयोजक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भोपालपुरा स्कूल है। यहाँ पर 200 बच्चों ने भाग लिया है। अलग अलग स्कूलों से करीब 19 स्कूल्स इस प्रोग्राम में भाग ले रही हैं और विभिन्न देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि बहुत ही मनमोहक और आकर्षक है और देशभक्ति से ओतप्रोत है। उदयपुर नगर निगम परिसर में बुधवार को नरेगा के तहत कार्य करने वाली महिलाओं ने जमकर हंगामा कर दिया। महिलाओं ने वार्ड 45 की पार्षद पर आरोप लगाया कि पार्षद उनकी वार्ड में गंदगी उठवाते हैं, जो कि उनका कार्य नहीं है। नगर निगम परिसर में अपनी मांगों को लेकर पहुंची महिलाओं को अधिकारी नहीं मिलने से महिलाएं आक्रोशित हो गई और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नरेगा के तहत कार्य करने वाली महिलाओं से घास फूस और झाड़ियां कटवाने का कार्य करवाया जाता है, लेकिन उन महिलाओं से गंदगी उठवाने का काम करवाया जा रहा है, जो कि गलत है। साथ ही दूसरी ओर महिलाओं ने ये भी आरोप लगाया कि 2 माह से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। हालांकि नगर निगम में अधिकारियों के नहीं होने से महिलाओं ने साफ किया कि वे यहाँ आई जरूर है, लेकिन किससे अपनी परेशानी बताए, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है। वार्ड नंबर 41 से बोलूं कि हमारी कोई शिकायत लेके यहाँ आए और सर ताला मार के चले गए, किसी प्रकार की बात नहीं करी। बात करनी चाहिए, बात करने से हमारे को भी संतोषी हो जाती। बात करी नहीं तो हम बात करेंगे क्या? ऐसे जाएंगे, काम करते हैं, पूरी पेमेंट नहीं डालते हैं और पेमेंट भी किसी के 2000 आए, कभी किसी के 2500 आए, अलग अलग कैसे आए पैसे का पूरा। और हमारे को इतनी बड़ी गंदगी उठवाते, बिल्ली कुत्ते सांप सब उठाते हैं। हम गंदगी इतनी है कि पूछो मत ही, उल्टियाँ होती हैं, हमारी तबीयत बिगड़ गई, बोतल चढ़वा रहे हैं, फिर भी हम काम कर रहे हैं। और हमारे ये लोग आते हैं तो बोलते हैं साहब कर्मचारी को भेजो, आप कर्मचारी का काम कर्मचारी करेंगे नगर निगम के। वो बोलते हैं मेरा ये नहीं है अलाउ, मैं नहीं उठाता हूँ, आप करते रहो, नहीं करो तो घर पे चले जाओ, ऐसी बातें करते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिस्क, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा
प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, तलेसरा चैम्बर, JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। एक्सिस बैंक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाते के डिटेल खतरे में है। इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने निजी एक्सिस बैंक पर उनका डाटा लीक करने का आरोप लगाया है। चिकित्सा विभाग ने अब बैंक के शाखा प्रबंधक को पत्र लिखा है और इस संबंध में तथ्यात्मक जानकारी मांगी है। उदयपुर शहर के उदयापोल स्थित तोरण बावड़ी एक्सिस बैंक की ब्रांच में जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का अकाउंट है। CMHO डॉक्टर शंकर लाल बामनिया सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। बैंक अकाउंट जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी के नाम से संचालित है। RCMHO अशोक आदित्य ने बताया कि जब भी कोई बैंक की ओर से स्टेटमेंट जारी होता है तो लॉगिन करने के लिए यूजर ID की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ तो स्टेटमेंट हमें बैंक से प्राप्त हुआ उससे पहले ही डाउनलोड फाइल थी। यह काम बैंक के कंप्यूटर से ही किया गया है। बैंक को इस बात की जानकारी दे दी गई है। बैंक का कहना है कि जांच की जा रही है। उदयपुर जिले की गिंगला थाना पुलिस ने पुलिस के साथ मारपीट करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि शक्तिपीठ इडाना माताजी के मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ को देखते हुए कानून व्यवस्था के लिए थाना पुलिस ने जाब्ता भेजा गया था। वहां पर कांस्टेबल बलवंत सिंह और महेंद्र दोनों ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान मुख्य गेट के समीप एक शराबी नशे में धुत होकर आया और कांस्टेबल से बदसलूकी करने लगा। कुछ देर में कांस्टेबल के साथ शराबी ने मारपीट शुरू कर दी थी। साथ में लगे कांस्टेबल महेंद्र को सूचना मिलते ही दौड़ पड़ा और बीच बचाव करके थाने में सूचना दी। इसके बाद जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने शराबी रूपलाल निवासी इडाना को राजकार्य में बाधा के तहत गिरफ्तार किया है। श्री विश्वकर्मा मेवाड़ सुथार समाज विकास संस्थान की ओर से सुथार समाज का 12वां सामूहिक विवाह 26 जनवरी को आयोजित होगा। इसके लिए सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है। महिला अध्यक्ष मीनाक्षी सुथार ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में 13 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। इसमें संभाग भर के सुथार समाज के लोग भाग लेंगे। सामूहिक विवाह में यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वर वधू की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसके पश्चात तोरण और उसके बाद वरमाला होगी। समाजजनों की उपस्थिति में पाणी ग्रहण संस्कार एवं कन्यादान की रस्म अदा की जाएगी। विश्वकर्मा मेवाड़ा सुथार समाज का 12वां सामूहिक आयोजन हो रहा है, जिसमें 13 जोड़े हैं और अब की बार ये महाकाल मंदिर में रखा गया है और इनकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। 26 जनवरी 2023 को 12वां सामूहिक विवाह का आयोजन होगा, जिसकी तैयारी जोर शोर से महाकाल मंदिर में चल रही है। भगवान महाकाल के चरणों में 13 जो जोड़े हैं वो परिणय सूत्र में बंधेंगे। उस परिणय सूत्र में बनने वाले जोड़ों के आशीर्वाद के लिए कम से कम सब पूरे उदयपुर जिले के संभाग के लगभग 5 से 6 या 7 हज़ार लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और इस परिणय सूत्र में बनने वाले नवयुवकों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे।
लेक सिटी धर्मनगरी बन गई। चारों तरफ जयकारे की गूंज सुनाई दे रही थी। मौका था उदयपुर से समेत शिखर के लिए 1500 यात्रियों की रेल रवाना होने का। उदयपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को छोड़ने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी आए। स्पेशल ट्रेन 31 जनवरी को उदयपुर के लिए वापस रवाना होगी। स्पेशल ट्रेन की रवानगी की पूर्व संध्या पर मेहंदी कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां भजन और धार्मिक गीतों पर यात्रियों ने नृत्य किया। इसके बाद संगपति सुशीला और बसंती वेलावत परिवार के निवासी के साथ गाजे बाजे के साथ मठट में संगपति का वैदिक स्नान हुआ। इसके बाद मठट से जल लेकर मंदिर में भगवान का पंचामृत अभिषेक व शांति धार किया। संगपति के निवास स्थान से सभी यात्री व मेहमान बाजे गाजे के साथ नृत्य करते हुए भक्तिमय माहौल में भूमिया जी बावजी मंदिर गए। दिन में सभी यात्रियों का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। सभी समाजों के लोगों ने यात्रियों का अभिनंदन किया। स्टेशन पर हजारों की संख्या में आए शहरवासियों ने मंगल यात्रा की शुभकामनाएं दी। प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। आज हम 4:05 पर श्री सारस्वत तीर्थ समेत शिखर जी के लिए ट्रेन लेकर रवाना हो गए। लगभग इसमें 1500 व्यक्ति इसमें सफ़र कर रहे हैं और 27 को हम सुबह के टाइम में पहुंचेंगे। 28 को गुरुदेव का पारना है, 27 को जन्माभिषेक है। इन दोनों कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद जो पहाड़ पे वंदना करना चाहेंगे वो वंदना करेंगे। 29-30 को और 31 को वापस उदयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जय जी नेन, धन्यवाद। प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। हम शिखर जी जा रहे हैं, 1500 लोग लेके जा रहे। सबकी वंदना करनी है। वहाँ पे महाराज जी का पढ़ना है, वहाँ पढ़ना देखेंगे, कराएंगे। जब 1500 लोग हमारे साथ है, सबकी तीर्थ वंदना हो जाए। जय जिनेंद्र। उदयपुर नगर निगम के निर्दलीय पार्षद कमलेश मेहता ने निगम के उदयपुर नगर निगम के निर्दलीय पार्षद कमलेश मेहता ने निगम के संविदा कर्मी पर गंभीर आरोप लगाए। बुधवार को भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने इस संबंध में आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। निर्दलीय पार्षद कमलेश मेहता ने संविदा कर्मी विमल तावड़ पर आरोप लगाया कि उसने अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज की। इसके बाद नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही पार्टी के पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर संविदा कर्मचारी पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। हमारे साथी पार्षद कमलेश जी को फोन आया कि फोन आकर उन्होंने कर्मचारी है विमल करके नाम है, विमल तावड़ करके, उसने बदतमीजी से बात करी। इन्होंने कहा वार्ड में कुछ काम था, अभी मुख्यमंत्री द्वारा कोई नरेगा कार्यक्रम चल रहा था, गारंटी रोजगार में वो संविदा पे काम कर रहे हैं। तो संविदा पे वाला विमल जी से बदतमीजी से बात करी कि भाई तेरे को देख लूँगा, तू निगम के अंदर चढ़ के तो देख ना। और उसने शायद अभद्र गाली गलौज भी करी है। इस तरह से अगर होता रहा, पार्षद अपनी जिम्मेदारी वार्ड की जिम्मेदारी निभाता है, शहर की जिम्मेदारी निभाता है, अब तो वो अपनी शिकायत किसको करेगा? इस तरह से कर्मचारी इतनी बदतमीजी से बात करेगा तो एक जनप्रतिनिधि के साथ में कितना उचित रहेगा। हम सब आए आयुक्त साहब के पास में, आयुक्त साहब को बोला कि सर आप बोलो तो हम नगर निगम आना ही बंद कर दें। क्यों? एक जनप्रतिनिधि अपनी बात करने आता है तो अधिकारी चिल्ला कर बोलता है और गाली गलौज करता है और बदतमीजी करता है और बोलता है कि आप नगर निगम के अंदर पाँव तो रखे थे। किस तरह का ये है? और जब हमने मांग ये करी है कि आप उसे जल्दी निलंबित करें और निलंबित करने के बाद में उसको दंड हम मुकदमा कराएं निगम की तरफ से कि इस तरह से गाली गलौज करना, इस तरह से बदतमीजी करना कैसा रहेगा। और अगर पार्षद कभी किसी कर्मचारी से अपने वार्ड में काम कराने के लिए बात करता है तो पार्षद को राजकारी बाध्यता का मुकदमा लगा देते हैं। ये किस तरह की राजनीति है? हमें समझ में नहीं आ रहा। हम जनता का काम कराएं या जनता यहाँ इन कर्मचारियों की गाली सुने? एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। शाहरुख खान और दीपिका की फिल्म पठान का लेक सिटी में दिखा विरोध। सामाजिक संगठनों ने सेलिब्रेशन के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। फिल्म पर रोक नहीं लगने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान प्रोफेसर सहित वार्डन के गिरबान पकड़ने की बात आई सामने। राजस्थान कृषि महाविद्यालय में हंगामा होने के बाद पुलिस पहुंची मौके पर। 3 दिन से छात्र थे अनशन पर। बाल तस्करी को भाजपा बना सकती है मुद्दा। आदिवासी इलाकों से बाल तस्करी की बढ़ती घटनाओं के बीच कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तस्करी पर रोक लगाने की उठाई मांग।
तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।